एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से ये कहना है कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दी करिए। और यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बात करूँगी आंवला कैसे रखें। हालांकि आंवला मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया है। क्या है होता है कि कभी कभी ये होता है कि आंवला रखने का तरीका कोई कोई बॉयल करता है और मैं हमेशा स्ट्रीम में ही आंवले को पकाती हूँ और थोड़ा सा पकने के बाद फिर मैं लाई और इस तरीके से मैंने मम्मी से बात कर ली है। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, 10:30 बज गए हैं, फिर भी मैंने सोचा क्यों ना एडिट कर लिया जाए। तो मेरा मन नहीं है वीडियो एडिट करने का, लेकिन फिर भी मैं कर ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए इतना प्रयास तो करना ही होगा। और क्योंकि आप लोग मुझे प्रेम स्नेह जो देते हो, तो सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें। और ये भी बताएं आप लोगों के यहाँ आंवला कैसे रखते हैं कमेंट में। और चलिए मैंने तो आंवले को बॉईल कर लिया है थोड़ा सा, लेकिन मैंने पानी में बॉईल नहीं किया, ओनली स्ट्रीम में बॉईल किया है और थोड़ा सा भाप में उन्हें वो कर दिया। फिर इसके बाद जल्दी जल्दी इसको कट कर दूँगी। और कट करने के बाद क्या है कि मेरा बहुत जिस डिब्बे में अचार रखा था ना, तो उसी में ही काफ़ी सारा अचार रखा है। तो मसाला भी उसमें बहुत सारा ऐड है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उसी में ही ऐड कर देंगे, तो ये है कि उसमें मिक्स हो जाएगा। अभी ज़्यादा आंवला नहीं है। क्या है, मैंने मंगाया था सूखा आंवला बालों में डालने के लिए। क्या होता है, यदि कहते हैं कि यदि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कहीं कोई वैसे उस तरीके की कोई दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आंवले को सिर पर डाल सकते हैं। सूखे वाले आंवले को कटोरी में रखकर उस तरीके से रख लीजिए और फिर अपना 2-2 दिन करके फुलाइए और फिर अपने बालों को लगाइए। इस तरीके से मैंने सोचा है, मुझे बस उसी तरीके से मैंने मंगाई थी ये इस तरीके के आंवले, सूखे आंवले, लेकिन ये लाए हैं इस तरीके ताज़े आंवले। तो फिर मैंने सोचा जब ताज़े आंवले जब ले ही आए हैं तो चलो अचार रखा था और उसमें मसाला भी बहुत सारा ऐड करना था, मसाला ऑलरेडी ऐड था, तो फिर मैं उसी में ही इन्हें ऐड कर दूंगी। और बस इसके बाद इन्हें रखने के बाद आंवला मैंने निकाल लिया है। उसके लिए चटनी बांटने के लिए कुछ चटनी में बांट के बढ़िया धनिया मिर्च डाल के चटनी बांटेंगे। आंवले की खाएंगे तो कम से कम ये रहेगा कि आंवला कम से कम कहते हैं हेयर के लिए अच्छा रहता है, ब्लड के लिए अच्छा रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी से हर चीज़ के लिए काफ़ी हद तक सही रहता है आंवला। इस वजह से हालांकि आप एक कली भी उसकी खाते हैं ना तो भी बेनिफिट पहुंचाता है, क्योंकि आप डेली खाएंगे तो आपको हम दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं मेडिसिन बस से कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत परहेज भी करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने मेरा यदि वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको शेयर किया था कि मेरे बाल कितने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, कितनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई थी, कितने सारे मेरे बाल झड़ गए थे। तो बस थोड़ा थोड़ा केयर करने प्लस मेडिसिन के क्लिनिक से या कह सकते हैं हेल्प से ही मैं अपना रिकवर कर पाई हूँ। तो मैंने अब थोड़ा बहुत ये है नेचुरल डाइट भी थोड़ा सा फॉलो की है कि चलिए ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अब उतना टाइम ही नहीं रहता, ध्यान भी नहीं रहता है, तो उतना नहीं ज़्यादा कर पाती हूँ। लेकिन ये है कि कुछ हद तक कर लेती हूँ। जैसे यदि आपके भी बालों में दिक्कत है तो आंवला खाइए, जिससे क्या रहेगा कि सही रहता है। कहने लगते हैं बाल ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होते हैं, आंवला खाइए। और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, चेकअप करा लीजिए। और फिर भी यदि आप लोगों को दिक्कत रहे तो फिर आप सीधी सी बात है, आप लोग ऑयल ले सकते हैं। जैसे मैंने जो ऑयल लगा रही हूँ, मैंने अपना शेयर भी किया हुआ है पिछले वीडियो में कि मैंने कौन सा ऑयल लगा रही हूँ और मुझे कितना बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट का मतलब ये है कि मेरे बाल भी रीग्रोथ हो गए हैं। तो बस यही था आपके साथ आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने का कि चलिए आप लोगों को भी बता दिया जाए। क्योंकि ये होता है ना कि हम बहुत सारी मेडिसिन सोचते हैं यूट्यूब में ये वो जाने क्या क्या, ऐसा मैंने भी किया था, लेकिन कोई एक तरह से कह सकते हैं रिलैक्स नहीं मिल रहा था। तो फिर इसके और ना ही कोई रिस्पांस मिल रहा था कि चलिए कुछ अनियन मैंने लगाया है था पहले, लेकिन तब भी आराम नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने मेडिकल की हेल्प ली तभी आराम लगा है। वो आप भी लग कर सकते हैं। ये भी होता है किसी किसी के सूट करने के ऊपर है, लेकिन मुझे तो वो ऑयल सूट कर गया है थोड़ा बहुत। हालाँकि उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, मुझे बंद करना है क्योंकि वो थोड़ा-सा सिर चढ़ा देती है, इस वजह से।
तो ये चीज़ है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मेरे आंवले कट गए हैं। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि नेचुरल तरीके से रहूँ और नेचुरल तरीके से ही अपना ट्रीटमेंट करूँ। और उसकी वजह से तो चलो ठीक है, मैंने तो बहुत दिनों तक उसको ऑयल को यूज़ किया, लेकिन फिर भी थोड़ी 2 से 3 महीने के बाद ही थोड़ा-सा ये कह सकते हैं एक चेंजेस नज़र आया है। फ्रेंड्स फाइनली आप देख सकते हैं कि अब मेरे आंवले कट गए हैं और बस अब इनको मैंने कट कर लिया है और बहुत अच्छे से कली की कली एक कट हो गई हैं। और एक बात और, ऐसे मत बॉयल करिए कि एकदम सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। उस तरीके के आंवले लेने चाहिए कि खाने में भी टेस्टी लगे और बहुत अधिक सॉफ्ट भी ना हो। इस तरीके की मैंने कट कर रखे हैं, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और ये फाइनली पूरा कट गया है। तो अब चलिए अब चलते हैं उस मसाले में इसे ऐड करेंगे जिसमें बहुत अधिक मसाला है, क्योंकि अचार मेरा ख़त्म नहीं हुआ। मैंने सूखा आंवला मंगाया था, लेकिन सूखा के ये बल्कि ताज़ा आंवला ले आए हैं, तो इसी वजह से इस आंवले में मैं ऐड कर दूँगी। और आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छी कढ़ाई है, लाई थी तो इस कढ़ाई को मैं लाई तो थी कुछ ना कुछ अच्छा बनाने के लिए, ये सब चीज़ें और लेकिन ये है कि इसमें अचार ख़राब नहीं होता है। तो आप लोगों के पास भी है ना यदि कढ़ाई ऐसी, तो किसी प्लास्टिक के डिब्बे में न रख के इसमें रख सकते हैं। मैंने तो थोड़ी देर के लिए इसे मिलाने के पर्पज़ से कि चलो मिक्स का हो जाएगा, तो मिक्स करने के पर्पज़ से मैंने इसमें रख दिया था। और तो अब मेरा आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारा मसाला था, तो इसी में मैंने ऐड कर दिया है। और यदि आप लोग भी, यदि आपका मसाला ज़्यादा हो जाए ना, तो या फिर आंवले दोबारा मंगा के ऐड कर सकते हैं। और यदि वैसे तो मसाला किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैंने तो सिर्फ इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि मसाला पर्याप्त था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि मैं मसाला इसमें और ऐड करूँ। तो और ऐड करने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने फाइनली बस ऐसे ही कर दिया। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल मिक्स हो गया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आंवले मैंने अतिरिक्त अलग से अधिक मात्रा में मिलाए हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। हो सकता है आप लोगों को मेरी वॉइस में ये लग रहा होगी कि कैसी ही वॉइस आ रही है, तो क्या है, मुझे थोड़ा है जुकाम और थोड़ा क्यों काफ़ी, लेकिन ये है कि हम काम तो काम होता है, तो जब आपने बाकी के काम कर लेते हैं तो इस काम में क्यों आलस खाया जाए, ये चीज़ होती है। तो मुझे लगता है चलो इसको भी कर लें, ये तो फिर मेरा साइड हसल है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा पर्पज़ तो जॉब पाना था, तो लेकिन अब जॉब अभी अब सरकार ही ऐसी है। आप लोग खुद सोच के देखें को लगातार लोग कितना पढ़ सकते हैं और समय लोगों का निकल जा रहा है, बल्कि सरकार भी इस तरीके का काम करती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम किसी को दोष क्यों देंगे, अब जैसा है तो है, सब अच्छा है। कहीं न कहीं ज़िंदगी है, कहीं न कहीं मौके तो लोगों को मिलते ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मिलते हैं तब तक हमें नया ट्राई करना चाहिए। कहते हैं ना, लाइफ़ है सीखने के लिए और हमेशा सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बस मेरा प्रयास भी ये है कि अब मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है, तो अब मैं पीछे नहीं हटूँगी। ऐसे भले मुझे दिक्कत जाती है हालाँकि, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि चलिए कर लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है, एक लगता है कि चलिए अब मैंने अपना ब्लॉग पोस्ट कर दिया। मेरा दूसरा चैनल भी पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M, तो ये लगता है कि चलिए उसमें भी हमें जैसे वैकेंसी संबंधित संविदा से, क्या है, मैं भी संविदा में मैं टीचिंग कर चुकी हूँ, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है। इस वजह से मैं अब कहीं नहीं प्राइवेट पढ़ाऊँगी। अब अगर वैकेंसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब आती हैं या गवर्नमेंट जॉब का मौका मिलता है, तो मैं गवर्नमेंट में ही करूँगी प्रयास, और मुझे प्राइवेट में अब नहीं करना है। हालाँकि प्राइवेट में प्रोफ़ेशन, एक तरह से बैठना, उठना, बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, गवर्नमेंट की एक चाहत जो होती है तो अलग ही रहती है। और गवर्नमेंट एक सिक्योर होता है, लाइफ सिक्योर हो जाती है, बस उस वजह से। जैसे कि एक फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने सोचा था कि सीरम बना लूँगी, विटामिन ई की कैप्सूल डालूँगी। और आप लोग जानते हैं ठंड आ गई है ना, तो ठंड में कुछ ना कुछ फेस केयर के लिए भी चाहिए। कहीं हाथ फटने लगते हैं, एकदम ऐसे लगते हैं जैसे अभी से स्किन वो हो रही हो, ख़राब हो रही है, तो इस वजह से ठंड में ऐसा हुआ करता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, गुलाब जल मैं मिलाने के लिए सोच रही थी कि गुलाब जल मिला लूँगी, लेकिन वो उसका जो ढक्कन था तो वो खुल ही नहीं रहा था। बहुत प्रयास किया, फिर नहीं खुला, तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं फिर इनके पास में गई, तो इन्होंने बहुत अच्छे से तरीके से खोल दिया। और ये छोटी वाली बॉटल थी गुलाब जल की, दूसरी रखी थी, तो मैंने उनसे बोला खोल दीजिए, तो उन्होंने खोल दिया। फिर इसके बाद इसमें ही मैंने ऐड कर लिया, मैंने आधी बॉटल वो किया था, आधा ग्लिसरीन मिला दिया था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, सीरम बनाना था जिसमें ये सीरम की तरह ही इसे लगा लिया जाए। जैसे यदि हाथ पैर हैं, चेहरा है, फटे ना, इस वजह से। जैसे आप लोग जानते हैं स्किन जो हो जाती है तो डेड स्किन इससे निकल जाती है,
और एकदम न्यू स्किन रहती है। तो ये चीज़ हो जाती है थोड़ा-सा। इसी तरीके का नाइट में मैं हमेशा जब सारा काम बर्तन वर्तन धुलने के बाद मैं फ्री होती हूँ, तो मैं हमेशा से गुलाब जल लगाया करती थी। तो अब पहले से वही मैं इसी तरीके का गुलाब जल लगाती थी। इसमें मिला ली थी विटामिन ई की कैप्सूल, और यदि मिलाना हुआ तो और ये ग्लिसरीन मिला लेती थी। इससे क्या हो जाता है कि जैसे यदि हमारे हाथ-पैर फटते हैं ना, तो वो फटते नहीं हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने मिला लिया, मिक्स कर लिया है। इनसे मैंने ये छोटी वाली गुलाब जल की शीशी रखी थी, तो उसमें ही मैंने डाल लिया है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है। तो यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करिए। और आप लोग वीडियो को ना अधूरा छोड़ देते हैं, तो वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आप लोग उस चीज़ को समझो कि मेहनत मैं जो करती हूँ, आप लोगों के लिए ही तो करती हूँ। और आप लोगों की कुछ मेहनत करती हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आप लोगों का रिस्पांस मिले। फाइनली देख पा रहे होंगे मेरा चेहरा उतरा हुआ है। क्या है, मेरी बुखार है, मुझे जुकाम है, तो इस वजह से मेरी आंखें एकदम लाल दिख रही होंगी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलिए आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराना है, इसलिए मैंने कर लिया। और फिर फाइनली मैंने जो मिलाया था ना, विटामिन ई की कैप्सूल नहीं मिले, लेकिन मैंने इसमें ग्लिसरीन और गुलाब जल बस दोनों को ही मिलाकर ये सीरम तैयार कर लिया है। इसी को मैंने अपने हाथ पैर धुलाया, जैसे मैंने खाना बना के मैं फ्री हुई। और हालाँकि बर्तन मेरी ननद ने धो लिए थे, क्योंकि उसे मालूम था कि मुझ भाभी को ज़्यादा जुकाम है, इस वजह से मैंने बोल दिया था। और बाकी का मैंने किचन क्लीन करना और ये सब चीज़ें करना, खाना वाना बनाने के बाद अपना फ्री हो गई, तो फिर मैंने बना लिया। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने फिर अपना मेरी आदत ही है, जब भी मैं सारा काम करके मतलब ये किचन का काम करने के बाद, क्लीन करने के बाद फ्री हो जाती हूँ ना, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने फेस पे लगाती हूँ। जिससे क्या है, मेरी स्किन है ड्राई, जिसकी ऑयली स्किन है उसकी स्किन बिल्कुल नहीं फटती, वो कभी भी कुछ भी ना लगाए, लेकिन मेरी स्किन ड्राई है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, लेडीज़ जो होती हैं तो उनका थोड़ा सा केयर नहीं करेंगे तो और ज़्यादा बुरा हो जाएगा। हम अपने पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती, तो ऐसे में गलत हो जाता है। इस वजह से अब मैंने भी सोचा है कि चलिए हाथ पैर फटे ना, यदि हम अपनी केयर नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा। तो इस वजह से अब मैंने ये, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसे मैंने सीरम की तरह ही लगा लिया है, और ताकि मेरी हाथ ना पैर फटे। ये सब लोग कोल्ड क्रीम की तरह, कोल्ड क्रीम भी मैंने इसके बाद लगा ली, सीरम लगा लिया, इसके बाद कोल्ड क्रीम लगा ली। जैसे ऑयली रहेगी ना स्किन, तो फिर ये रहेगा कि एकदम लगेगा नहीं। देखिए आप, मेरा एकदम कितना क्लीन हो गया है। तो बस एट लास्ट आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। यदि मेरा व्लॉग अच्छा लगा, और ये आँखें थोड़ा-सा हल्का-सा मैंने मसाज भी कर लिया है, जिससे क्या हो जाता है, कहते हैं अब बड़ा रिलैक्स मिलता है। फेस में भी थोड़ा-सा ये है, सेल्स डेवलप होने लगती हैं, या कह सकते हैं सेल्स रीग्रोथ हो जाती हैं। जो डेड सेल होती हैं वो वो हो जाती हैं, हिट जाती हैं। तो इस तरीके का रहता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और फिर मैंने अच्छे से ग्लिसरीन लगाई, और ग्लिसरीन के साथ ग्लिसरीन मैंने थोड़ी मात्रा में ही लगाई। एक तरह से कह सकते हैं 2 चम्मच मैंने ग्लिसरीन ली, और गुलाब जल था 1 शीशी, आधी शीशी, तो वो कर लिया। और मैंने अब अपने फेस की केयर तो कर ली, आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन मैंने बालों की केयर बिल्कुल भी नहीं की। बालों का क्या है, आप लोग जानते हैं, मैं ऐसा वो ऑयल लगा रही हूँ, जिससे क्या होता है, जिन्हें बाल नीचे के हैं एकदम रफ़ रहते हैं। रफ़ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ़ जड़ों में लगाना है, और इनके लिए मुझे लगता है नीचे के बालों के लिए मुझे कोई और ऑयल चूज़ करना चाहिए। और यदि कोई और तरीका आप लोगों के पास है कि जिससे बाल एकदम सॉफ्ट और एकदम सिल्की बने रहें, एकदम ड्राई से ना हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आप लोग मेरी फैमिली है, तो यदि आप लोग मुझे बताएँगे ना, तो अच्छा लगता है। तो आप लोग देखते हैं कितना मेरे बाल एकदम कैसे ड्राई से हो गए हैं। लेकिन क्या ही करें, अब इसमें ऑयलिंग करना चाहिए मुझे, लेकिन अभी मैंने इसमें ऑयलिंग नहीं की है। तो ये अब ये वाला मैं ऑयल करती हूँ, तो मैंने अभी यही मैंने लगाया है। क्या है, इसमें जड़ों में लगाओ, तो फिर ये होता है कि बाल यदि जैस का रुकना हो बंद हो गए हैं, लेकिन इसकी स्मेल जो होती है ना, तो अच्छी नहीं लगती मुझे। मैं भी सोच रही हूँ कि इसे अब थोड़ा बंद कर दें टाइम के लिए। मुझे लगा तो लेती हूँ मैं, लेकिन इसकी स्मेल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। स्मेल जाने अजीब-सी रहती है, आँखें दर्द करने लगती हैं, कहीं सिर दर्द तो नहीं होता है ना, मेरी आँखें दर्द थोड़ा-थोड़ा लगता है, लेकिन स्मेल नहीं लगती। ऐसा लगता है थोड़ा-सा अलग ही टाइप का, आँखों में एकदम अल्कोहल टाइप का, ये इस तरीके का है। तो ये हो जाता है, तो इस वजह से मैं इसको अब नाइट में ही आज लगा रही हूँ। मैंने सुबह भी लगाया था थोड़ा-सा, लेकिन नाइट में कहते हैं 2-2 3-3 बार लगाएँगे ना, तो ये हो जाता है कि बालों की जैसे बाल वो हो गए, डैमेज हो गए, उसी तरह से रीग्रोथ हो जाएँगे। अब मैंने एक वीडियो देखा था लिव लाइफ ईज़ी का, तो उन्होंने बताया था कि बालों में कंघा नहीं लगाना है, लेकिन मैं ज़्यादातर कंघा ही लगाती हूँ बालों में। कह रही थी कि हाथों से ही बाल अच्छे से सुलझा लिए जाते हैं, और फिर क्योंकि कॉम्ब करेंगे तो टूटेंगे
करेंगे तो भी ऊपर से भी कमज़ोर होंगे, नीचे से भी कमज़ोर होंगे, तो इसलिए। लेकिन क्या है, किसी-किसी के बाल तो एकदम सुलझे रहते हैं, मेरे एकदम से विध जाते हैं, चाहे कॉम्ब करेंगे तो भी विधेंगे और यदि नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो बस ये है, तो मैं तो भैया 2 से 3 बार कॉम्ब कर लेती हूँ, लेकिन अब मैंने प्रयास स्टार्ट कर दिया है, यदि ज़्यादा जैसे विधे उल्लू एक तरह से कह सकती हूँ विधि होंगी ना बाल, तो फिर मैं यही करती हूँ कि थोड़ा उन्हें अच्छे से सुलझा लेती हूँ हाथों से ही, उँगलियों से ही, यदि फिर किसी इसके कारणवश मेरा बाद वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।